जय सदाशिव। प्रिय शिव भक्तों, मैं कोई शास्त्रों का ज्ञाता या ज्ञानी या विद्वान नहीं हूं। मेरा जो शिव से लगाव है वो मेरे अपने अनुभव हैं। मेरे जो कुछ भी मैं आप लोगों से साझा करता हूं वो मेरे अनुभव हैं, मेरे दिल का उद्गार है। मैं चाहता हूं कि जो शिव से मुझे मिला है वो आप सबको भी मिले। इसलिए मैं आप लोगों के सामने जैसा कुछ भी हूं वैसा ही बैठ जाता हूं। मैं चाहता हूं कि जो शिव की कृपा है वास्तविक रूप में आप लोग उसको पाएं। तो मेरा एक अनुभव यह है कि शिव की कृपा प्राप्त करने के लिए या शिव को प्राप्त करने के लिए, शिव के निकट जाने के लिए आप अगर चाहते हैं उनकी आराधना करना तो आप बच्चे बनकर कीजिए, ज्ञानी बनकर मत कीजिए। मेरा ये खुद का अनुभव है। जब तक मैं ज्ञान के द्वारा उनको खोजता रहा, उनको जानना चाहता रहा, मुझे कुछ प्राप्त नहीं हुआ। लेकिन जब मैं उनका बच्चा बन गया, मैंने उनको अपना परम पिता मान लिया, तब से मुझे ये अनुभव हुआ कि शिव इतने दयालु हैं, इतने कृपालु हैं, इतने आशुतोष हैं। वे एक बच्चे की भाषा को समझते हैं, वो ज्ञानी की भाषा को नहीं समझते। उनसे बड़ा ज्ञानवान कौन हो सकता है? अगर हम उनकी पूजा में ये शामिल करें कि ऐसा नहीं करना चाहिए, ऐसा करना चाहिए, ऐसा मत करो, वैसा मत करो, इससे वो खुश नहीं होते। वो तो आपके भाव देखते हैं, वो तो आपकी चीजों को भी नहीं चाहते हैं, आपकी पवित्रता अपवित्रता को भी नहीं देखते हैं, आपके कर्मों को भी नहीं देखते हैं। वो जब आप उनके निकट जाते हो तो आपके दिल के भाव देखते हैं। आप किस भाव से आए हो? ज्ञानी बनकर आए हो या बच्चा बनकर के आए हो? तो मेरा तो अनुभव यही है, जब भी शिव के पास में जाइए, दरवाजे पर जाइए, तो बच्चा बनकर जाइए, ज्ञानी बनकर के नहीं। या इस भाव से मत जाइए मैं कि आपके लिए फूल लाया हूं, जल लाया हूं, ये लाया हूं। उन्हें कुछ नहीं चाहिए। अगर उन्हें चाहिए होता तो समुद्र मंथन में उन्होंने विष को ग्रहण कर लिया, और इतना बड़ा कार्य करने के बाद भी जो 14 रत्न निकले उनमें से किसी को पाने की इच्छा नहीं रखी। नहीं तो वो भी तो कह सकते थे, भाई मैंने विष पिया है, मुझे ये रत्न भी चाहिए। ऐसी इच्छा उनको नहीं थी बिल्कुल भी। वो तो इतने दयालु हैं, वो रावण को भी वरदान दे देते हैं, भस्मासुर को भी वरदान दे देते हैं। वो नहीं देखते कि आपके कर्म क्या हैं, आपके वो क्या है। तो बच्चे जैसा भाव चाहिए। तो प्रिय बंधु, एक कथा है कि एक चोर जो था वो मंदिर में घंटा चुराने के उद्देश्य से मंदिर के अंदर घुस गया। अब घंटे तक उसका हाथ नहीं गया, नहीं पहुंचा, तो उसके मन में भाव आया कि मैं जो ये शिवलिंग है ऊंचा है, अगर इस पे चढ़ जाऊंगा तो घंटा उतार लूंगा। अब चढ़ना जो शब्द आ गया, उसके मन में जो शब्द आ गया कि मैं इसके ऊपर चढ़ जाऊंगा, उसी शब्द से प्रसन्न हो गए शिव जी। और जैसे ही वो चढ़ा, शिव जी ने सोचा, शिव जी के दयालुपन में ये भाव आया कि अरे दुनिया तो छोटी छोटी चीजें चढ़ाती है, इसने तो सभी कुछ चढ़ा दिया, अपने को ही चढ़ा दिया मेरे ऊपर। वो प्रसन्न हो गए, उस पे उनकी कृपा हो गई। तो वे उस भाव को देखते हैं कि आप किस भाव से उनके पास आए हो। वो ये नहीं देखते कि आप उनके लिए क्या लाए हो, दाहिने हाथ से दे रहे हो या बाएं हाथ से दे रहे हो, तिलक लगा करके आए हो या नहा करके आए हो, अच्छे कपड़े पहन के आए हो, दल बल के साथ आए हो, ढोल मंगाड़ों के साथ, इसको नहीं देखते। वो देखते हैं आपने वहां जब उनके निकट आए आपके भाव क्या थे। तो मेरा एक ही अनुभव है कि अगर शिव की कृपा चाहते हो, शिव के वास्तविक रूप को देखना चाहते हो,
तो बच्चे बने रहो। अगर उनके सामने जाकर ज्ञानी बनोगे, कहोगे नहीं कि इस हाथ से जल चढ़ाओ, पैर यहां पर रखो, ऐसा मंत्र बोलकर चढ़ाओ, कुछ नहीं, बच्चे बनकर चढ़ा दीजिए। मन में यह होना चाहिए कि मैं आपके पास आया हूं, आपका प्रेम चाहता हूं, बस आपकी कृपा चाहता हूं, हो गई पूजा। तो प्रिय बंधुओं, जो मेरे अनुभव का आता है मैं उसी को आपके सामने रखता हूं। मैंने फिर कहा कि मैं कोई ज्ञानी या शास्त्रों का ज्ञाता नहीं हूं, जैसा कुछ भी हूं वैसा ही आपके सामने बैठ जाता हूं और 2 मिनट आपके समय में से लेकर अपने अनुभव आपके सामने रखना चाहता हूं। तो इस बारे में आपकी कोई कमेंट हो तो अपना आशीर्वाद जरूर दीजिएगा, और अच्छी लगती हो मेरी बातें तो लाइक भी कर दीजिए और दूसरों को शेयर भी कर दीजिए। जय सदाशिव।